तिवारी, ये सरनेम तो सबने सुना होगा, पर क्या कभी ये सोचा है कि इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो ज्ञान और हाँ, वीरता की एक पूरी विरासत है जो सदियों से बनती आई है। तो चलिए, आज इस कमाल के इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। तो सवाल यही उठता है कि तिवारी आखिर है क्या? सिर्फ एक सरनेम या फिर एक गौरवशाली उपाधि? चलिए, आज इतिहास के उन पन्नों को पलटकर देखते हैं जो इस पहचान के पीछे की असली सच्चाई को सामने लाएंगे। अच्छा, तो हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और तिवारी वंश की कहानी, अरे इसकी जड़ें तो हमें सीधे प्राचीन वैदिक काल में ले जाती हैं। तो ये जो तिवारी शब्द है ना, इसका असली सोर्स, इसका मूल संस्कृत के त्रिवेदी शब्द में है। अब इसको तोड़कर देखें। त्रि मतलब तीन और वेदी मतलब वेदों का ज्ञाता। जरा सोचिए, ये एक ऐसी उपाधि थी, एक ऐसा टाइटल था जो सिर्फ उन्हें मिलता था जिन्होंने 4 में से 3 वेदों पर मास्टरी कर ली हो। मतलब ये उस जमाने की पीएचडी से कम नहीं था। और देखिए, भाषा तो बहते पानी की तरह होती है, हमेशा बदलती रहती है ना? तो हुआ ये कि त्रिवेदी समय के साथ धीरे धीरे त्रिवाड़ी बना, और फिर त्रिवाड़ी से बना आज का तिवारी। तो ये सिर्फ एक शब्द का बदलना नहीं है, ये तो एक पूरी विरासत की यात्रा है जो पीढ़ियों से होते हुए हम तक पहुंची है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। बात सिर्फ ज्ञान तक ही सीमित नहीं थी। तिवारी वंश सिर्फ विद्वानों का ही नहीं था, बल्कि वो योद्धा भी थे। सोचिए, ज्ञान और शस्त्र, क्या गजब का कॉम्बिनेशन था ये। असल में तिवारी समाज के 2 रास्ते थे, दोहरी जिम्मेदारियां थीं। एक तरफ थे ज्ञान मार्गी, ये वेदों के ज्ञाता थे जो शाही दरबारों में राजपुरोहित और राजमंत्री बनकर सलाह देते थे। और दूसरी तरफ थे शस्त्रधारी। जी हाँ, जब भी धर्म और राज्य पर कोई संकट आता था तो यही लोग हथियार उठाते थे, सेनापति बनकर विदेशी हमलावरों से लोहा लेते थे। और ये एक लाइन, ये एक कोट पूरी कहानी बयां कर देता है। उनकी नसों में केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि प्रशासन चलाने की क्षमता भी थी। मतलब साफ है, वो सिर्फ सलाह देने वाले नहीं थे, वो लीडर्स थे, वो शासक थे। तो जैसे जैसे ये समुदाय फैला, ये 2 बड़ी शाखाओं में बंट गया, और हर शाखा की अपनी एक अलग पहचान बनी। चलिए देखते हैं कि ये कौन सी शाखाएं थीं। तो जो पहली धारा थी, वो थी सरयू पारी तिवारी। ये लोग सरयू नदी के पार गोरा, बस्ती, गोंडा वाले इलाके में बसे थे और अपने परंपराओं को लेकर काफी पक्के माने जाते थे। और दूसरी धारा, वो थी कान्यकुब्ज तिवारी की। ये कन्नौज से आए और अपनी विद्वता और ज्ञान के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हुए। तो जड़ें एक ही थीं, लेकिन दोनों अलग अलग इलाकों में फले फूले। और जानते हैं, इस विरासत को और भी गहरा क्या बनाता है? वो है गोत्र सिस्टम। हर तिवारी परिवार का वंश सीधे सीधे वत्स, शांडिल्य, भारद्वाज या काश्यप जैसे महान ऋषियों से जाकर जुड़ता है। ये सिर्फ एक फैमिली ट्री नहीं है, ये तो हजारों साल पुराने ज्ञान की एक जिंदा कड़ी है। तो अब कोई ये सोच सकता है कि ये सब तो पुरानी बातें हैं, इतिहास की बातें हैं, है ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये कमाल की विरासत आज भी इसी मॉडर्न युग में हमारे चारों तरफ जिंदा है। आज की तारीख में तिवारी समुदाय ने दुनिया के कोने कोने में अपना नाम रोशन किया है। आप कोई भी फील्ड उठा लीजिए, पॉलिटिक्स से लेके स्पेस साइंस तक, हर जगह इन्होंने अपना अहम योगदान दिया है। और ये इस बात का सबूत है कि ज्ञान और लीडरशिप के जो इनके पुराने मूल्य थे, वो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। एक उदाहरण देखें साहित्य की दुनिया में। चलिए, पंडित रामचंद्र शुक्ल, ऐसे महान विद्वानों ने हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास को एक नई दिशा दी। ये इस समुदाय की बौद्धिक शक्ति का जीता जागता सबूत है। और अगर आज के जमाने की बात करें तो मनोज तिवारी जैसे नाम हैं जो आर्ट्स और पब्लिक लाइफ दोनों में इस समुदाय के असर को दिखाते हैं। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे परंपरा और मॉडर्निटी एक साथ चल सकती है। और इतनी मॉडर्न कामयाबी के बाद भी एक चीज है जो नहीं बदली, वो है अपनी जड़ों से जुड़ाव। पूजा पाठ और संस्कार जैसे जो मूल्य हैं, वो आज भी इनके जीवन की नींव हैं। यही वो चीज है जो इन्हें अपनी विरासत से जोड़े रखती है। तो इस पूरी कहानी को, इस पूरी यात्रा को समझने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, तिवारी होना सिर्फ एक नाम नहीं है,
ये एक जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी। तो चलिए इस पूरी यात्रा पर एक नजर डालते हैं। प्राचीन काल में 3 वेदों के ज्ञाता यानी त्रिवेदी, मध्यकाल में शाही सलाहकार और जबरदस्त योद्धा, और आज के मॉडर्न जमाने में साइंस और आर्ट्स में ग्लोबल लीडर्स। सच में ज्ञान, वीरता और संस्कारों की एक कमाल की कहानी है ये। और आखिर में हम सब एक सवाल के साथ रुकते हैं, इतनी बड़ी और गहरी विरासत को आगे ले जाना, क्या ये सिर्फ एक जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य है, या फिर ये एक मौका है भविष्य में कुछ और भी महान बनाने का एक अवसर? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इतिहास का नहीं बल्कि हम सब के लिए मायने रखता है।